जिन्होंने अपनी हाल ही में जॉब लगने के बाद ट्रेनिंग पूरी की है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या कुछ वहाँ नया इन्होंने देखा या क्या कुछ फौज में होता है। तो फौजी भाई, मैम आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपने ये ट्रेनिंग का था तो वहाँ किस तरह की आपकी दिनचर्या थी, कितनी बजे आपको उठाना, किस तरह से आपका वर्कआउट होना और क्या क्या था? तो दिनचर्या थी वो थोड़ी बिजी थी। जैसे आप सब जानते हो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग है, दुनिया की सबसे हार्ड ट्रेनिंग है। तो जो डिफेंस में बंदा रहता है वो लगभग उसके 70% माहौल में ढल जाता है। सुबह जल्दी उठना, दिन का पढ़ना, बस फर्क इतना है कि वहाँ थोड़ा अध्यायों से संबंध था हमारा, या किताबों से ज़्यादा था। किताबों से वही संबंध था लेकिन थोड़ा कम था। और वर्तमान की फौज में जो संबंध है वो सबको पता है। वो ज़्यादा इसके बारे में सोशल मीडिया पर आउट करना ये हमारे देश में ऐसा ही नहीं है सिक्योरिटी के लिए। मैं इतना बताना चाहूँगा कि इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग से डरने की कोई बात नहीं है। जो जवान यहाँ भी तैयारी कर रहे हैं वो भी भावी फौजी है। मैं भी ट्रेनिंग करके गया था और आज इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग करके आया हूँ। तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा शेड्यूल बिजी है, उसके अंदर आपको डाल दिया जाएगा। धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप पर आपको माहौल में डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले दिन आपको हार्ड वर्क कराया जाएगा। जैसे यहाँ हम 4 बजे उठते हैं, वहाँ मान लो 3:30 उठना है, सुबह नहाना धोना है, फ्रेश होना है, अपने रूम की साफ सफाई करनी है, बस और कुछ। ये जो आपने वर्दी धारण कर रखी है, शायद ये वर्दी जब धारण करते हैं तो अपने आप में बहुत ज़्यादा ऐसे एक्साइट हो जाते हैं या कहें तो बहुत जोश होता है, तो आपको कैसा कुछ फील हुआ जब सबसे पहले ये वर्दी आपने धारण की? इस वर्दी से मेरा इतना लगाव हो सकता है, बहुत ज़्यादा, कि जैसा आप सोच नहीं सकते। मेरे और मेरे दोस्त की ये धारणा थी कि अगर मैं इंडियन आर्मी में नहीं रहूँगा तो मेरा मर जाने के बाद भी मेरा बॉस नहीं होगा, अगले समय में वर्दी पाऊँगा। लेकिन वो साथी नहीं वर्दी नहीं ले पाया और मेरा आखिरी प्रयास था। मेरा ओवरेज भी हो गया था लेकिन अग्निवीर स्कीम के तहत जिंदगी की उम्र 23 साल की गई थी, उसमें मैंने अटेम्प्ट किया था ट्रेनिंग का पहला, उसमें मेरा हो गया। उससे पहली भर्ती में फिजिकल और मेडिकल था, लेकिन सरकार की गलत नीति से अग्निवीर योजना से वो भर्ती रद्द कर दी गई और अग्निवीर स्कीम ला दी थी। लेकिन मैंने सोचा था कि मेरे शरीर में एक वर्दी आनी चाहिए, वो एक दिन के लिए आए चाहे 4 साल के लिए आए, और मैंने ये वर्दी हासिल की। ये वर्दी जिस दिन मैंने हासिल की तो मेरी खुशी के आंसू आने लगे थे। इस वर्दी के लिए मैंने क्या क्या किया, और मैंने इंडिया के काफ़ी शहरों में भर्ती देखी थी और कई जगह मैं ऐसा हुआ मेडिकल में, मैंने काफ़ी कुछ मेरे लिए बीती, वो नहीं सारी बातें नहीं बता सकता। लेकिन मैं मेरे साथियों को ये बताना चाहूँगा, हिम्मत मत हारना। मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट था, तो हो सकता है आपको भी लास्ट अटेम्प्ट मिले। मेरे को भी करवाऊँ में मना कर दिया कि अब नहीं होगा, तो मैंने दी तेरी किस्मत में नहीं है, दूसरी तैयारी कर ले। लेकिन मैंने बोला था कि वर्दी का जो सपना है एक बार वो पूरा करूँगा, चाहे इस समय में तो अगले में करूँगा। लेकिन भगवान की कृपा से और मेरी मेहनत से और गुरुजनों के आशीर्वाद से इसी तरह में मेरा ये वर्दी वाला सपना पूरा हो गया। ये आप देख रहे थे फौजी जिसने बताया कि सबका ये सपना होता है, प्रत्येक नौजवान का ये सपना होता है कि मेरे शरीर पे वर्दी हो, मैं अपने देश के लिए कुछ कर पाऊं। हर व्यक्ति ये सोचता है, हर युवा ये सोचता है कि मैं देश के लिए कुछ कर पाऊं, लेकिन कुछ करने का मौका कुछ लोगों को ही मिल पाता है। और ये सभी वो खुशनसीब है, मेरे पीछे जितने लोग खड़े हैं इनको ये मौका मिला है। एक हमारे साथ ब्लैक कमांडो है, इनसे हम जानेंगे कि आपका कौन सा ग्रुप रहा है, किस रेजिमेंट में आप हो और क्या कुछ आपने वहाँ ट्रेनिंग की है? देखिए, ये ड्रेस भी इंडियन आर्मी की एक पार्ट है और मैंने जो हमारा सेंटर था उसमें ट्रेनिंग की। यहाँ पे डिफेंस का जो माहौल है और वो जो सेंटर का माहौल होता है वो 70 से 75% सेम ही होता है। जैसे कि सुबह उठना, नहाना धोना, फिर रनिंग करना, वही सेम सेंटर में होता है। सुबह उठो, नहाओ धो और रन पीटी के लिए जाओ, फिर आपकी क्लासेस चलती है, पढ़ाई करो, जो भी आपका जो होता है, और आप जो भी ट्रेनिंग लेते हो ट्रेनिंग ले हो। सेम ही फिजिकल का स्टैंडर्ड लगभग 90% सेम है, आपको कुछ अलग नहीं मिलेगा वहाँ पे देखने को। बाकी जो वहाँ की जो अलग ट्रेनिंग है वो तो होती है। बाकी इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग को ऐसी मामूली ट्रेनिंग नहीं है, बाकी डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रेनिंग काफ़ी मज़े से आपकी निकल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। कि आपकी जो बटालियन है उसका मोस्टली क्या काम रहता है? देखिए, हमारी बटालियन का काम टैंक वगैरह का रहता है। टैंक का काम रहता है, मतलब पैदल चलने वाली आपकी सेना नहीं, टैंक से युद्ध कर रहे हो। तो आपने वह टैंक की भी ट्रेनिंग ली है? जी हाँ। टैंक की ट्रेनिंग भी ली है? जी हाँ। टैंक आपके कितने प्रकार के हैं? जी, टैंक कितने प्रकार की है वो बताना थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, तो मैं नहीं बताना चाहूँगा। पर ये है कि इंडियन आर्मी की जो टैंक वगैरह है वो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है और हम किसी भी देश से युद्ध वगैरह जीत सकते हैं। निश्चित ही ये बताया जैसे फौजी ने कि हमारी जो भारतीय सेना है उसका जो सिस्टम है वो निश्चित ही बहुत ही बेहतरीन है, और हमारी जो सेना है वो सर्वश्रेष्ठ सेना है, सबसे शक्तिशाली सेना है। ये आप मेरे पीछे देख रहे हो, तमाम फौजी है जो कि यहाँ विवेकानंद डिफेंस एकेडमी में तैयारी करने के बाद अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग को पूरा करके यहाँ पहुंचे। इनका स्वागत सम्मान आज एकेडमी परिसर में हुआ है। आप देख रहे हैं मेरे साथ कैमरामैन निर्मल जी के
साथ मैं गिरधारी नानिया